नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, चैनल का नाम चेंज हो चुका है। आदित्य क्लासेस से हमारा चैनल का नाम क्या हो गया है? एग्जाम टिप्स। चलिए, स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी। इसमें क्या क्या कवर किया जा रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Name the two research stations maintained by India in Antarctica. अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित दो अनुसंधान केंद्रों के नाम बताइए। गंगोत्री एंड नर्मदा, सागर एंड यमुनोत्री, या मैत्री एंड भारती। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका। देखिए, गंगोत्री एंड नर्मदा नहीं है, सागर एंड यमुनोत्री भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मैत्री एंड भारती। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बताइए। यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ और सिडबी या डब्ल्यूएचओ। करेक्ट आंसर बताइए। चलिए देखिए, डब्ल्यूटीओ के द्वारा नहीं किया जाता, सिडबी के द्वारा भी नहीं किया जाता, डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी नहीं किया जाता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जेनेवा। और सिडबी की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। और बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? इसका भी है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। चलिए, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। हु इन्वेंटेड द बैटरी? बैटरी का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, वोल्टा, न्यूटन, मैक्सवेल। करेक्ट ऑप्शन बताइए। आइंस्टाइन ने नहीं किया था, न्यूटन ने भी नहीं किया था, मैक्सवेल ने भी नहीं किया था। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? वोल्टा। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इन विच स्टेट ऑर्गेनाइज काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल? किस राज्य में काला घोड़ा कला उत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए। दिल्ली, मुंबई, पटना, जैसलमेर। करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, ये दिल्ली में नहीं किया जाता, पटना में भी नहीं किया जाता, जैसलमेर में भी नहीं किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? मुंबई। उद्धव ठाकरे सीएम है वहां के। चलिए, सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? चलिए, बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पहले हम मेंबर की बात करते हैं। टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? अफगानिस्तान फर्स्ट, सेकेंड है हमारा बांग्लादेश, और थर्ड की बात करें इंडिया भी है, फोर्थ की बात करें भूटान भी है, और फिफ्थ की बात करें पाकिस्तान भी है, और सिक्स की बात करें श्रीलंका भी है, और बात करते हैं 7 की तो मालदीव भी है, और 8 की बात करते हैं नेपाल। चलिए, तो अफगानिस्तान ये भी है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा इसका? करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, म्यांमार। ये सार्क का सदस्य नहीं है। इट इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। चलिए, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। बड़ा इमामबाड़ा इज लोकेटेड इन। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा पिक्चर, ये कहाँ पे है? बताइए। आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। बताइए। इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है, क्या हो गया है? प्रयागराज। चलिए, करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन है लखनऊ।
आगरा नहीं है, पटना नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, लखनऊ। आफ्टर कबीर डेथ हिज टॉम वॉज बिल्ट इन। कबीर की मृत्यु के बाद उनका मकबरा बनाया गया था, बताइए कहाँ पे? गोरखपुर, मगहर, गोवा या वाराणसी? करेक्ट आंसर बताइए। गोरखपुर में नहीं, गोवा में भी नहीं, वाराणसी में भी नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? मगहर। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अटल टनल इज अ हाईवे टनल विच इज बिल्ट अंडर द। अटल टनल एक हाईवे टनल है जिसे किसके तहत बनाया गया है? बताइए, रोहतांग ला पास, जोजिला पास, नाथुला पास या खरदुंगा ला पास? बताइए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अटल टनल। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, जोजिला पास नहीं, नाथुला पास भी नहीं और खरदुंगा पास भी नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? रोहतांग ला पास। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा भी है, अटल टनल रोहतांग ला पास। चलिए, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और बात करते हैं कितना लंबा है? 9.02 किलोमीटर है। चलिए, और ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है? बताइए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति का निर्देशिक सिद्धांत, द प्रियम्बल, प्रस्तावना को, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग आता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि उन्होंने इसको बोला था आर्टिकल 32 को। क्या बोला था? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, लेकिन यहां पे क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? इसमें बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं है। तो सभी लोगों ने किसको बोला था? डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को नहीं बोला था, डीपीएसपी को भी नहीं बोला था, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी नहीं बोला था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? द प्रियम्बल। प्रियम्बल को माना था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को। चलिए, थर्ड, अगर यहाँ पे वी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, थर्ड, द प्रियम्बल, प्रस्तावना। Who has termed Constitution a sacred document? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी नहीं, दीनदयाल उपाध्याय भी नहीं, या मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं। कौन सा सही है हमारा? फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चलिए, और ये कब एडॉप्ट किया गया इसको? 26 नवंबर 1949। और केम इनटू फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। चलिए, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आगे का अपडेट आपके फोन पे इजीली आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।